संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। धर्म आत्मा के आंतरिक अनुशासन का नाम है। धर्म जहाँ हमारे व्यवहारिक जीवन को व्यवस्थित करता है, वही हमारे आंतरिक जीवन को भी संतुलित बनाता है। धर्म बाहर से भी संभालता है और अंदर से भी संभालता है। पर जिन्होंने धर्म को समझ लिया वो समझ गए, और जिन्होंने धर्म को धारण कर लिया वो तर गए। कहाँ गया? ओम ओम ओम। जिन्होंने धर्म को धारण कर लिया वो संसार सागर से तर गए। आज हमारे लिए सम्यक दर्शन के अगले स्वरूप की चर्चा करना है। धर्म अंदर में पवित्रता और बाहर में सौम्यता लाता है। धर्म का यही परिणाम है कि अंतरंग में पवित्रता को लाना और बाहर से सौम्यता को प्रदान करना। धर्म हमारे समग्र जीवन जीने के रूपांतरण का आधार है। विगत दिनों से जिस सम्यक दर्शन की चर्चा मैं आप सबके मध्य कर रहा हूँ, वह धर्म का एक प्रधान अंग था, लेकिन आज हमें उससे आगे कुछ और चर्चा करना है। अभी तक हमने 4 अंगों में अंतरंग तत्व की बात को समझा। जो सम्यक दर्शन के प्रारंभ के 4 अंग हैं वो हमारे अंतरंग से जुड़े हुए हैं। अब आने वाले जो 4 सम्यक दर्शन के अंग हैं वो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को हमें परिचय कराता है। आज हमें उसी में से कुछ चर्चा करना है। अभी तक बाहर की चर्चा, अंतरंग की चर्चा थी,
अब बाहर व्यवहारिक जीवन की चर्चा करना है। मन में संदेह और श्रद्धा का अभाव होना, भय और शंका का निर्मूलन करना निःशंकित अंग था। जब तक चित्त में शंका का कांटा लगा रहेगा तब तक अपने जीवन को सुखी और शांत हम बना नहीं सकते हैं। आप यदि चल रहे हैं, मार्ग पर, सड़क पर चल रहे हैं, काश तुम्हारे पैर में एक कांटा चुभ जाए तो क्या आपका चलना संभव होगा? क्यों मोनू? नहीं होगा ना। इसलिए नहीं होगा कि मेरे पैर में कांटा लग चुका है, अब मेरा चलना पॉसिबल नहीं है। क्या करते फिर? बैठ करके उस कांटे को अलग करने का प्रयत्न करते हैं। बस संत कहते हैं तुम्हारे चित्त में शंका या संदेह का कांटा चुभ रहा है, तब तक तुम अपने जीवन में शांत और सुकून का अनुभव नहीं कर पाओगे। जब किसी व्यक्ति को मन में कोई विकल्प और शंका आ जाती है तो उसका मन अशांत, अतृप्त, अशांति के वातावरण में डूब जाता है। ये व्यवहारिक जीवन में होता है कि नहीं होता है? होता है। कोई ने तुम्हारे लिए अपशब्द कह दिए और उसको आप जवाब देने में समर्थ नहीं हो तो वो चीज तुम्हारे मन में हमेशा घूमती रहती है। सामने वाला मेरे से अपशब्द कह के चला गया, सामने वाले ने मुझे ऐसा कर दिया, सामने वाले ने मुझे एक धोखा दे दिया। और एक पहलवान के सामने यदि आप कुछ कहोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। एक बार ऐसा हुआ, एक पहलवान ने एक व्यक्ति को 1-2 मुक्का मार दिए। सामने वाले ने पूछा क्यों? आपने मुझे मारा है तो ठीक है, पर ये बताओ कि आपने मुझे मजाक में मारा कि सही में मारा? अब सामने वाला पहलवान है और हम सामान्य व्यक्ति हैं, तो उसके सामने प्रश्न किया स्थिति को समझते हुए, आपने मारा ये तो ठीक है, पर आपने मजाक में मारा कि सही में? बोले मैंने सही में मारा। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है आपने अच्छा किया, सही मारा, क्योंकि मजाक मुझे पसंद नहीं है। बात समझने की है। तो जब तक चित्त में शंका का कांटा चुभा रहेगा तब तक हम अपने जीवन को सुखी और शांत नहीं बना सकते हैं। निःशंकित अंग ने हमें शंका से दूर रहने की प्रेरणा दी है। निकांक्षित अंग ने सांसारिक इच्छाओं और विषयों की चाय को दूर करने की प्रेरणा दी थी। निर्विचिकित्सा अंग से हमने सीखा था कि अब हमें घृणा और नफरत से दूर रहना है। आत्मीय सौहार्द का जीवन मुझे जीना है। जहां तक बने अपने रिश्ते प्रेम पूर्ण बनाने की कोशिश करना है और आप अपने अंदर नफरत के बीज को अंकुरित होने नहीं देना है, क्योंकि किसी के प्रति भी हमें ऐसे भावों को नहीं लाना है जिससे हमारे आपसी संबंध द्वेषपूर्ण बने। और इसके बाद हमने सीखा था कि अपनी आस्था को अविचल बनाए रखना है। चाहे कैसी भी स्थिति हमारे जीवन में आए, कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन से जुड़े, अपनी दृष्टि को मुझे उससे प्रभावित नहीं करना है। कोई अर्घ्य चढ़ाए या तलवार से प्रहार करे, लेकिन हमें अपने आत्मा की स्थिति को स्टेबल बनाकर के रखना है, उससे प्रभावित नहीं करना है। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका, कुछ लोगों का स्वभाव सौहार्द आत्मीयता पूर्ण होता है और कुछ लोगों का नेचर इससे विपरीत होता है। पर संत कहते हमें दोनों से प्रभावित नहीं होना है। हमें तो देव शास्त्र और गुरु से प्रभावित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तब तुम सच्चे सम्य दृष्टि कहलाने के अधिकारी होगे।
पर लोग थोड़ी छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने तुम्हारे लिए दो अपशब्द कह दिए, आप उससे बुराई मान लेते हैं। किसी ने तुम्हारे लिए प्रसन्नता के दो शब्द सुना दिए, आप उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि मेरी जिंदगी सामने वाले के हाथ में है। जब चाहे वो प्रसन्नता से मुझे प्रसन्न कर सकता है और जब चाहे मुझे खिन्न भी बना सकता है, क्योंकि सामने वाले के हाथ में मेरी बागडोर। पर संत कहते हैं ये तुम्हारे जीवन का स्वभाव नहीं बनना चाहिए। तुम्हें किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बस तुम्हें अपनी आत्मा के प्रभाव से प्रभावित होने की चेष्टा हमारी होनी चाहिए। अपनी दृष्टि को प्रभावित होने से बचाएं और अप्रभावित होने से भी बचाएं। अपनी आध्यात्मिक उपासना गत मूढ़ता को दूर करें, सही आस्थावान बने और जीवन के पथ को प्रशस्त करने का प्रयत्न भी करें। इस तरह से चारों अंग की चर्चा सौगत थी, यानी अपने अंतरंग की बात थी। अब बात करते हैं तुम्हारे व्यवहार में क्या है। तुम भीतर से हो तो क्या और बाहर से क्या हो। आगे के चारों अंग व्यवहार को नियंत्रित करने वाले हैं। उपगुहन अंग का अर्थ है कि किसी से यदि कोई दोष हो जाए, किसी से यदि कोई गलती हो जाए, तो उसका प्रचार प्रसार नहीं करना है, उसे वहीं पर दबा करके बात को रखना है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? किसी के थोड़े सी भी दो छोटी सी भी गलती को हम बड़ा चढ़ा करके समाज में फेंकते हैं। पहले का जमाना तो ये था कि यदि किसी गांव में कोई गलती किसी के द्वारा हो भी गई तो गांव तक मालूम रहता था और गांव में भी उसी मोहल्ले को पता रहता था जिस मोहल्ले में घटना घटी, और गांव में उसी घर परिवार को पता होता था कि हमारे परिवार में अनबन चल रही है। लेकिन घर से मोहल्ले में, मोहल्ले से समाज में, समाज से गांव में और गांव से बाहर एक पल नहीं लगता है और आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा कोई सी भी दोषपूर्ण स्थिति को बड़ा चढ़ा करके मीडिया के माध्यम से बड़ा चढ़ा करके प्रचार प्रसार में सब कुछ लगा देते हैं। संत कहते हैं इससे बचो। हम किसी की बुराई को देख करके, किसी की बुराई को कह करके अपने जीवन में पाएंगे क्या? यदि सच्चा धर्मात्मा होगा, सम्य दृष्टि जीव होगा, वो किसी की बुराई पहली बात तो देखेगा भी नहीं और दिख भी जाएगी तो उसे अनदेखा करने का प्रयास और प्रयत्न करेगा। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। स्थितिकरण अंग कहता है कि समाज में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कोई सक्षम होता है तो कोई कमजोर होता है। कोई पद से गिरता हुआ दिखे तो उसे संभालने का प्रयत्न हमारे द्वारा होना चाहिए। और वात्सल अंग का मतलब होता है सभी के प्रति प्रेम व्यवहार, पूर्ण व्यवहार करें। आप घर गृहस्थी में देखें, एक परिवार में चार भाई रहते हैं, चारों की देवरानी जेठानी होती हैं। एक दूसरे के साथ यदि अच्छा व्यवहार है, सौहार्द का वातावरण बना हुआ है, प्रेम पूर्ण व्यवहार से चल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और जहां अनबन होने लगती है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, वहां पर बेमनस्ता बरसती है और अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। वात्सल्य अंग कहता है हमें एक दूसरे के प्रेम पूर्ण व्यवहार से जीवन जीना चाहिए। और प्रभावना अंग कहता है जैसे बने तैसे जिन शासन के प्रभावना में सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार रहो। संसार में जिन शासन की प्रभावना कैसे हो सके,
एक सम्यक दृष्टि उस प्रभावना को करने में तत्पर रहता है। ये चारों अंग व्यवहार से जुड़े हुए हैं। आज हमें उपगुहन अंग की चर्चा करना है, जो सम्यक दर्शन के क्रम में 5वां अंग माना जाता है। हम सब मार्ग पर चलने वाले हैं। कोई सड़क पर चलता है, कोई पगडंडियों पर चलता है, कोई राजमार्ग पर चलता है, कोई हाईवे पर चलता है। एक बार ऐसे ही प्रवचन के समय एक व्यक्ति से कहा, भाई तुम मंदिर तो आते हो, थोड़ा भगवान का प्रक्षाल अभिषेक पूजन पाठ भी कर लिया करे। भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलो जरा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी किस मोड़ पर कौन सी घटना घट जाए, तो भैया जरा महावीर के मार्ग पर चला करो। सामने वाला कहता है, महाराज श्री मैं भगवान महावीर के मार्ग पर ही चलता हूं। मुझे लगा कि कैसे चलता, बताओ भैया कैसे चलते हो? मैंने तो कभी आपको देखा नहीं कि अभिषेक कर रहे हो, कभी आपको देखा नहीं कि पूजन भी कर रहे हो, कभी आप संपर्क में नहीं आए कि आहार दान भी दे रहे हो। महाराज श्री आपको पता नहीं, जो मेरी रोड है ना, सड़क, नगर पालिका वालों ने भगवान महावीर मार्ग रख दिया है। मैं दुकान से घर और घर से दुकान भगवान महावीर के मार्ग पर ही चलता हूं। ऐसे लोगों से क्या कहा जाए, जो भगवान को ही बुद्धू बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। बंधुओं, हर व्यक्ति मार्ग पर चलने वाला होता है। ये देखा जाता है कि जो चलता है केवल चल ही रहा है। चलते चलते कई बार गिरने की नौबत भी आ जाती है। लोग गिरते हैं, फिर संभलते हैं, तब फिर चलना शुरू करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस सभा में नहीं है जो चलने के बाद गिरा ना हो। बचपन में जब हम देखते हैं, चलना सीखते हैं, तो चलते चलते कई बार गिरता भी है, उठता भी है, पुनः चलना शुरू कर देता है। बस हमें गिर करके संभलना है और मतलब चलना सीखना है। बंधुओं, मोक्ष मार्ग पर हम चल रहे हैं तो हमारे द्वारा अनेक प्रकार की त्रुटियां, दोषों के होने की संभावनाएं हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं। आप लोग सुनते भी रहते हैं कि फलानी जगह फलाने के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये मोक्ष मार्ग है, ये सूरवीरों का मार्ग है, कायरता वालों का मार्ग नहीं है। इस पर चलने वाला हर व्यक्ति कदम कदम पर संभल करके चलने वाला होता है। लेकिन छोटी मोटी गलतियां हर व्यक्ति से हो जाती हैं, पर उन गलतियों को गलती समझ करके प्रचारित नहीं करना है, प्रभाव ना करना है, तो गलतियों और दोषों को दबा करके वहीं रफा दफा करके हमें अपने जीवन को और सामने वाले के जीवन को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न हमारा बराबर होना चाहिए। गलती किससे नहीं होती है? आप लोगों के द्वारा भी गलती हो सकती है, हम लोगों के द्वारा भी अज्ञानता के कारण, आप लोगों के द्वारा अज्ञानता के कारण गलतियां होना स्वाभाविक हैं। पर गलती को गलती मान करके उसको प्रचारित नहीं करना, ये हमारा धर्म का एक रूप है। पर हम करते क्या है? छोटी सी किसी का दोष या गलती देखने में आई, उन्हें बड़ा चढ़ा करके मिर्च मसाला लगा करके और प्रचारित कर देते हैं। पर संत कहते धर्म का रूप नहीं है। धर्म के रूप नहीं, स्वरूप को समझो। हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं। एक आचार्य मांग नंदी जी महाराज हुए, वो किसी वेश्या से प्रभावित हो गए और अपना मार्ग छोड़कर के उसके साथ रहने लगे। जब प्रवचनों में ये बात आई कि यदि वो महाराज होते तो आज शंका का निवारण कर सकते थे, ये बात जब उनके कानों तक पहुंची कि आज भी तुम्हारे ज्ञान की चर्चा संघ में होती है, तो उन्हें अंदर से गिलानी हुई, पीड़ा हुई
और उसको छोड़ करके पुनः अपने धर्म के मार्ग को अंगीकार कर लिया और अपना जीवन का उद्धार भी कर लिया होगा। बंधुओं, ये बात कहने की नहीं होती है, इन बातों को समझ करके जीवन को संभालने की होती है। तो आचार्य कहते हैं ये स्वाभाविक चीजें हैं। मार्ग से स्खलन होने की स्थिति में भी लोग आ जाते हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति स्खलित हो जाता है, प्रमाद के कारण व्यक्ति स्खलित हो जाता है, भ्रम के कारण व्यक्ति भटक जाता है, अथवा अन्य किसी परिस्थितियों के कारण व्यक्ति अपने पद से स्खलित हो जाता है। व्यक्ति अपने धर्म मार्ग पर डगमगा सकता है, उसमें कुछ दोष आ सकते हैं। यदि किसी के दोष दिखें तो उसे प्रचारित नहीं होने दें, अपितु उसे ढांकने का प्रयास करें। आपके घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी होते हैं। मान लो कोई गलती कर देते हैं तो क्या बाजार में ढिंडोरा पिटवाते हो कि हमारी बहू ने ऐसा कर दिया? उसको समझाते हैं, संभालते हैं, उसकी बात को ढकने का प्रयास किया जाता है। संत कहते यही बात तो धर्म के क्षेत्र में आती है। यदि किसी साधु से चलते चलते कोई दोष हो जाए या कुछ अपने पद से डगमगाने लगे तो समाज के तथा कथित लोगों का, कतिपय लोगों का एक कर्तव्य होता है, उसको बात को संभाल करके पुनः स्थितिकरण करके उपगोहन अंग करने की बात कही गई है। सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़ने और पढ़ाने के नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग तो अपने जीवन में धारण करने के हैं और धारण करने के बाद उसे पालन और अनुसरण करने की बात की जाती है। सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि ही 8 अंगों का पालन करता है। हमारे गुरुदेव महान गुरुदेव थे। संघ में ऐसे कई प्रसंग घटित होते रहे और हुए, लेकिन संघ के साधुओं को भी पता नहीं पड़ता था और गुरुदेव किसी भी बात को समझ करके संभाल करके वहीं रफा दफा कर देते थे और समाज में किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कि कहाँ किस जगह कौन सी घटना घट गई और उसको कब डिसमेंटल कर दिया। लेकिन आज घटना बाद में घटती है, धुआं पहले निकलने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के दोषों को ढांकने का नाम ही उपगोहन अंग है। आचार्य कहते हैं दूसरों के दोषों को ढांको और उनके गुणों को उजागर करो, और अपने गुणों को ढांको और अपने दोषों को उजागर करो। लेकिन हम लोग इससे क्या करते हैं? विपरीत करते हैं। किसी की थोड़ी सी कमजोरी हमें दिख जाए, फिर देखो क्या स्थिति बनती है। इस चीजों से आप लोग परिचित हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है और आया भी होगा। वस्तुतः हमारी प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही बन गई है कि दोष दर्शन की प्रवृत्ति हमारी बन गई। प्रभु दर्शन तो बाद में करेंगे कि, लेकिन ये देखें कि यहां पर कौन बैठा है। प्रभु दर्शन करने के लिए आए, कोई पुराना परिचित व्यक्ति मिल जाए तो दर्शन बाद में, प्रवचन पहले। आप कहां थे इतने दिनों से? आप बहुत दिन बाद आए हैं, हमने तो सुना ऐसा हो गया। अरे आपने आज सुना, मैं तो महीने भर पहले सुन चुकी थी। ये प्रवचन पहले होगा, पर आए हैं निज दर्शन करने के लिए, प्रभु दर्शन करने के लिए। दोष दर्शन की पहले स्थिति बना लेते हैं। संत कहते हैं दोष दर्शन नहीं, जिन दर्शन करो। वस्तुतः अच्छाई पर ध्यान हम लोगों का बहुत कम जा पाता है, बुराई पर चित्त हमारा जल्दी चला जाता है। महानुभाव किसी की बुराई को देख करके
या बुराई को सुनकर के हम अपने जीवन में क्या पाएंगे। आचार्य कहते हैं किसी के घर में झाड़ू लगाओगे, किसी के घर में झाड़ू लगाओगे तो अपना कचरा साफ होगा कि दूसरों के घर का कचरा साफ होगा? बोलो जरा जोर से बोलो। हम किसी के घर में झाड़ू लगाएंगे तो किसका कचरा साफ होगा? दूसरे के घर का। और अपने घर में झाड़ू लगाएंगे तो किसका कचरा साफ होगा? अपने घर का कचरा साफ होगा। बस संत कहते हैं दूसरों की बुराई को देखना यानी दूसरों के घर में झाड़ू लगाना, और अपने दोषों को देखना यानी अपने घर की सफाई को साफ करना। तय तुम्हें करना है कि दूसरों के घर में झाड़ू लगाना है कि अपने घर की झाड़ू लगाना है। पहली वाली के दूसरी वाली झाड़ू। रोज गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया कचरा तो निकाल, गाड़ी वाला आया कचरा तो निकाल। आप लोग अपने अपने जो कुछ भी कचरा होता है जाकर के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं, उसमें डाल देते हैं। संत कहते हैं बुराई के प्रति आकर्षित हो जाना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बुराई है। सबसे बड़ी हमारी जीवन की बुराई है कि हम दूसरों की बुराई देखने जाते हैं। जब तक हमारे अंदर बुराई देखने की प्रवृत्ति रहेगी तब तक हम अपने जीवन में अच्छाई को प्रकट कर ही नहीं पाएंगे। गंदे बर्तन में दूध को रखेंगे तो दूध भी जाएगा और हाथ में कचरा ही लगेगा। पर संत कहते हैं पहले बर्तन को साफ करो, फिर उसमें दूध रखने का प्रयास करो। यदि अच्छाइयों को अपनाना चाहते हो तो दूसरों के दोषों को देखना बंद कर दो। जिन आंखों से तुम अच्छाई को देख सकते हो उन आंखों से बुराई देख करके क्या पाएंगे। जिन कानों से तुम अच्छा सुन सकते हो, गीत सुन सकते हो, गाना सुन सकते हो, भजन सुन सकते हो, उन कानों से गाली सुनने से क्या फायदा। जिन विचारों से तुम परमात्मा बनने की सोच सकते हो उन विचारों में गंदगी लाने से क्या फायदा। उपगुहन अंग हमें यही सिखाता है कि दूसरों की गलतियों को देख करके नजरअंदाज करते हुए उसे ढकने का प्रयास करें। फिर आप कहोगे महाराज श्री ऐसा यदि करते रहेंगे सामने वाले को बढ़ावा मिलेगा, वो गलती पर गलती करता चला जाएगा। ऐसा करने को भी आचार्यों ने नहीं कहा है। उन्होंने तो यही कहा है किसी की गलती दिखती है तो उसे एकांत में जाकर के समझा दो और समझाने का प्रयास और प्रयत्न जारी रखो। जब नहीं समझता है उसका अपने हिसाब से प्रचार प्रसार किए बिना उसका पोस्टमार्टम भी व्यवस्थित होना चाहिए। पर व्यक्ति करता क्या है, समझाने की बात तो दूर रही, उसे उजागर करके उसके जीवन को क्या कर देता है, बदनाम कर देता है। एक बार की घटना है, बहुत पुरानी होगी, 80 के लगभग की बात होना चाहिए और पहले की हो तो पता नहीं। खजुराहो की बात है। एक साधु थे वहां पर, संत थे। एक संत थे वहां पर, उन्हें अचानक दाह की बीमारी हो गई। पूरे शरीर में जलन हो रही, दाह हो रही, गर्मी का समय था। आहार करके आए, कमंडल में पानी जो रहता था उसमें दिन भर लगाते रहते थे। जब कमंडल का पानी खत्म हो जाए तो हरी घास पर लेट जाते थे कई बार। इस क्रिया को देख करके वहां के लोगों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया की। ये साधु तो भ्रष्ट हो गया, ये साधु तो अब साधु नहीं रहा, दिन भर घास पर लेटा लेटता है, पानी लगाता रहता है। पर किसी ने आकर के नहीं पूछा कि महाराज श्री तुम्हें हुआ क्या है, आपको तकलीफ क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको परेशानी क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया पूछने करने के लिए। पर ये ठान लिया ये अब साधु नहीं रहा,
ये तो भ्रष्ट हो गया, इसे कपड़ा पहना देना चाहिए। ये चर्चा जब पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी के कानों तक पहुंची, कटनी के रहने वाले थे वो, उन तक ये बात पहुंची तो वहां से चल कर के पंडित जी खजुराहो पहुंचे और उन मुनिराज से मिले, नमस्कार किया, नमोस्तु की, बड़े प्रेम व्यवहार से उन्होंने अपनी बात को रखा। क्यों महाराज श्री, मैंने आपके बारे में ऐसा सुना है, क्या ये सही है? आपके परिवार में कोई घटना घटती है तो क्या पूछते हैं, क्यों भाई ऐसा सुना है, क्या सही है? गुरुदेव भी हम लोगों के साथ यही कहते थे, क्यों हमने ऐसा सुना, क्या सही है? यदि सही है तो गुरुदेव के चरणों में बात रख देते, नहीं है तो अपनी वस्तु स्थिति बता करके गुरुदेव को बतलाते थे। तुम पंडित जी साहब ने उन मुनिराज से पूछा कि क्यों महाराज श्री, मैंने आपके बारे में जो सुन रहा हूं क्या ये सही है? तो महाराज श्री कहते, हाँ महाराज पंडित जी साहब, जो आप सुन रहे हो सही हो, पर मैं क्या करूं, मेरी परिस्थिति ऐसी बन रही है, मेरी स्थिति शरीर की ऐसी ढल रही है कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, दाह होती है। मैं कमंडल में जब तक पानी रहता है तो उसको लगाता रहता हूँ, गर्मी प्रचंड है, करूं तो करूं मैं क्या, मेरे से रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, तो मैं घास पर लेट जाता हूँ। पंडित जी साहब ने कहा, कोई बात नहीं महाराज श्री, मैं अब आ गया हूं, अब मैं तुम्हारी बैयावृत्ति करूंगा। और वैद्य को बुला करके उनकी चिकित्सा कराई, बैयावृत्ति की, कुछ दिन रहे, उन्हें स्वस्थ किया और लोगों को बाहर आकर के डांट लगाई और कहा कि तुम लोगों ने सोच क्या रखा है, ये पता है एक बार मुनि बनने में कितने जन्म जन्मांतरों का पुण्य संचित होता है, और तुमने सोच कैसे लिया किसी साधु को कपड़ा पहनाने की बात? डांट लगाई, फटकार लगाई, उन लोगों को समझाया। मुनिराज के साथ कुछ दिन रहे, औषधि आदि चिकित्सा आदि कराई और गुरुदेव को पुनः अपने पद पर स्थापित किया और उपगोहन अंग किया। ये सम्यक दर्शन के व्यवहारिक जीवन का रूप है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रचारित और प्रसारित कर देते हैं, यही धर्म का अधर्म रूप है। तो बंधुओं, आचार्य भगवंत कहते हैं, दोष वादे च मौनम, जहां पर दोष दिखे वहां पर मौन हो जाओ। कोई जरूरी नहीं किसी से किसी बात करने की, कहने की, लेकिन हम लोग इस बात को समझते नहीं हैं। कोशिश करो किसी के दोष दिखे ही नहीं, और दिख भी जाए वहीं पर उसे दबाने का प्रयास करें। बड़ी मुश्किल होती है तब जब किसी की बात को पचा नहीं पाना। एक बार 3 विद्वान आपस में मिले और एक दूसरे की कमजोरी को बताने के लिए तैयार हो गए। एक दूसरे की बुराई एक दूसरे को अपनी अपनी दूसरे को बता रहे हैं। ऐसा बड़ा मुश्किल होता है जब कोई विद्वान अपनी कमजोरी अपने साथियों को बताए। तो पहले वाले ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं जब प्रवचन करने जाता हूं बड़ा अच्छा प्रवचन करता हूं, लोगों को आकर्षित कर लेता हूं, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जब तक मैं तमाकू मुख में ना दबाऊं तब तक मूड नहीं बनता प्रवचन करने का। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है। बोला ठीक है, इसके बिना काम नहीं बनता है। दूसरे से पूछा कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है? अरे क्या बताऊं, मेरे अंदर कोई व्यसन बुराई तो नहीं है, पर मैं लाचार हूं। कैसे लाचारी हो? अरे जब भी मैं प्रवचन करता हूं तो बड़े बड़े लोगों को टारगेट करता हूं, उनका नाम लेता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं और उनसे पैसे ऐंठने का काम करता हूं।
ये मेरी जीवन की कमजोरी है। लेकिन तीसरे से दोनों ने मिलकर के पूछा कि तू तो अपनी कमजोरी बता। दोनों की बात सुनकर के वो भागने लगा। तीसरा विद्वान दोनों की बात को सुनकर के भागने लगा, और जैसे ही भागने को वो हुआ, उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ा। क्यों, तुम कहां जा रहे हो? आप अपनी भी तो कमजोरी बताओ। अरे मैं अभी आता हूं। और पेट पकड़ करके भागने लगा। उन लोगों ने पकड़ करके पूछा, तू भाग कैसे रहा है? नहीं मैं अभी आता हूं। नहीं मैं अभी आता हूं, छोड़ो मुझे, पेट में बहुत दर्द हो रहा। अच्छा ये तो बताओ, पेट में दर्द किस लिए हो रहा है? इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।